जय हिंद दोस्तों, पूर्णिया खबर पर फिर से एक बार आपका स्वागत है। दोस्तों मेरे साथ है बाराईदगा के पूर्व सरपंच। ये खास इसलिए है कि इस इलाके के सबसे एक्सपीरियंस और सबसे पहले तौर के बनने वाले जिंदा सरपंच हमारे साथ बैठे हैं, जैनुल आबदीन साहब। सर, आपका पूर्णिया खबर पे बहुत बहुत स्वागत है। गुड़िया मेरे साथ दूसरे तरफ है आदिल साहब, और आदिल का मतलब ही होता है इंसाफ, और ये इस बार हैं युवा सरपंच प्रत्याशी। सर, आपका पूर्णिया खबर पर बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले मैं आपका चैनल को धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप आए तो उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सरपंच साहब, आप एक लंबे समय तक बाराईदगा जैसे पंचायत का सरपंच रहे हैं, है ना? काफी वक्फा होगा, जब से मुझे याद है तब से आप उस पंचायत के सरपंच रहे हैं, और इस बार आप जिला परिषद के सदस्य का भी जो उम्मीदवार भी हैं। तो ये पहले ये बताइए कि आपका सरपंच के तौर पर क्या एक्सपीरियंस रहा, और यहाँ पे एक युवा है, उनको आप क्या कहना चाहेंगे जो अपना सरपंच में रहते हुए आपने मतलब महसूस किया होगा या बाराईदगा में देखा होगा। और बाराईदगा बकनिया बरेली ज़्यादा दूर नहीं, दोनों पड़ोसी हैं। जहाँ तक सवाल है कि सरपंच पीरियड में जो रहे मैंने क्या किया, वो इतिहास गवाह है। हमने 2006 से लगातार 15 साल कंटिन्यू जो है सरपंच पद पर रहे, और माशाल्लाह जो है हमने जो पंचायत में केस मुकदमा होने का जो भी परंपरा था वो कभी हम लोग थाना नहीं जाने दिए, ना कोर्ट, या अगर जो भी जाता था तो बैठ करके हम लोग जो है सभी लोग ग्रामीण जितने गणमान्य लोग थे वो बैठ कर जो समझौता करते थे। नंबर एक। दूसरी बात ये कि इसमें सबसे बड़ी बात है ईमानदारी। ऑनेस्टी इज़ द बेस्ट पॉलिसी। इसमें ईमानदारी की बहुत ज़रूरी है। अगर ईमानदारी नहीं रखेंगे तो एक टर्म में 5 साल के बाद जनता आपको जो है निकाल देंगे। तो ईमानदारी बहुत बड़ी चीज़ है। तो हमने लगातार रहा, उसी वजह से हम अपने आप को खो दिया लेकिन जनता को खोने नहीं दिए, और ईमानदारी से काम किए। और हम यही चाहते हैं आने वाला नस्ल जो भी सरपंच पद पर आते हैं तो उनके लिए संदेश दिया जाता है कि ईमानदारी से काम लें। बेवा, मुसलमान, गरीब जितने भी लोग हैं निस्वार्थ निःशुल्क उनका काम करें। एक भी पैसा लेने की जो है ज़रूरत नहीं है। जब हम पब्लिक का खिदमत कर रहे हैं, आवाम का खिदमत कर रहे हैं, तो इसमें फिर जो है लेन देन की बात नहीं होती। चलिए, आपने बहुत तजुर्बे की बात कही। आपके तजुर्बे से सब लगता है कि आदिल साहब ने सीखा है, और पहले इन्होंने रोजी का इंतजाम किया। आपने पहले एक मेडिकल की दुकान डाला, उसके बाद आपने घोषणा किया कि मैं एक सरपंच के पद पे आ रहा हूँ। तो क्या आपका पूरा नियत है कि सरपंच के पद पे रह के कुछ भी नहीं कमाना है? नहीं, हमको एक ही नियत है कि सरपंच में रह के जनता का सेवा करना। जैसे पूर्व सरपंच जैनुल आबदीन साहब कहे कि कोई केस नहीं होना चाहिए पंचायत में। सबसे बड़ी समस्या वही है, केस पंचायत में। यहाँ से जाते हैं लोग, गरीब मजदूर कहीं से पैसा लेके जाते हैं केस करने। अब वहाँ पुलिस जानवे करते हैं, आजकल का अधिकारी सब ठग ठुक के ही कर देता है। तो सरपंच बनना मेरा यही लक्ष्य है कि जो भी होगा पंचायत में होगा, पंचायत से बाहर नहीं जाना है। सरपंच साहब, आपसे पूछेंगे, आप युवा हैं। इन दिनों पहले था कि हम लोग जो अपने बाप से डरते थे, लेकिन आजकल जो है कि घरेलू हिंसा बढ़ रहा है। बच्चे जो आप माँ से डरती हैं, ये एक परिवर्तन देखा जा रहा है। तो ये बताइए, जो घरेलू हिंसा है इसको आप कैसे ठीक करेंगे? आदिल साहब थोड़ा बताइए, इसमें आपका क्या फिलोसफी है? फिलोसफी यही है कि मैं सबसे पहले इस मुद्दे में आज तक कोई बात नहीं की है। हाँ, ये बात सही है, इस मुद्दे को किसी ने नहीं छुआ है। इस मुद्दे को कई सबसे बड़ी समस्या वही है, घरेलू झगड़ा। घरेलू झगड़ा जिस दिन खत्म हो जाएगा उस दिन तो केस के साका मैटरे नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं जड़ जो झगड़ा का वो घर से ही शुरू होता है ना? अगर घरेलू झगड़ा को अगर आप खत्म करते हैं, उसके लिए क्या क्या प्लान आपके पास? एक जागरूकता अभियान सबके पास, आपके पास भी कुछ वैसा है क्या? मेरे पास है, जागरूकता अभियान है, उसको चलाएंगे, लोगों से बात करेंगे और उसको पूछेंगे, कहेंगे, समझाएंगे, तो इंशाल्लाह बेहतर रिजल्ट आएगा। दोस्तों, अभी तक आपने सुना पूर्व सरपंच साहब को, और आने वाले एक सरपंच साहब हैं। और दोस्तों, आप खुद एक बड़े सरपंच हैं, आप ही को फैसला करना है। और यह है बकनिया बरेली पंचायत, ये अमोर विधानसभा अमोर प्रखंड के अंतर्गत आता है। और दोस्तों, आप लोग जो है कि जज कीजिए, देखिए और लोगों को पहचानिए। वोट जो है कि आपका सबसे बड़ा लोकतंत्र में दिया गया अधिकार है, इसका सही से उपयोग करें और सही उम्मीदवार को चुनें।